दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 9 जून 2021 दिन बुधवार की मुख्य खबरों में आपका अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया में स्वागत है। खबरों में आज जानेंगे यूपी में कोरोना कर्फ्यू अपडेट, स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर भर्ती, यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं का कैसे होगा मूल्यांकन, बीजेपी सांसद का फर्जी प्रमाण पत्र, केजरीवाल सरकार की क्या है घर घर राशन योजना, किसको मिलेगा स्मार्टफोन, कोरोना अपडेट, चीन की युद्ध की तैयारी पर नजर, मानसून अपडेट तथा ढेर सारी काम की खबरों के साथ चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों पहली बड़ी खबर भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी से है। यूपी के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी बंदिशें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर होती जा रही है, जिसे देखते हुए प्रदेश के सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमाघर, मॉल और जिम पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है। चुनाव हारने के बाद प्रधान ने खुदवाई गांव की सड़क, एसडीएम ने सड़क को दोबारा बनवाया। पुलिस ने मुठभेड़ में 9 डकैत किए गिरफ्तार, 4 तमंचे और 3 बाइक बरामद। जानिए पूरा मामला क्या है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और डीसीएसपी की क्राइम टीम की 3 बाइकों पर जा रहे 9 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर हुई फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने 9 बदमाशों को घेराबंदी कर दबोचा है। आरोपियों के पास से 4 तमंचे और 3 बाइक बरामद हुए हैं। एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह के मुताबिक पकड़े गए इन्हीं बदमाशों ने ही 3 महीने पहले गाजीपुर थाना क्षेत्र के संजय गांधीपुरम में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। दोस्तों अगली बड़ी खबर यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा का कैसे होगा मूल्यांकन। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार ने 7 जून को माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले के स्कूल निरीक्षकों के साथ एक बैठक की गई थी। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं का अंतिम परिणाम तैयार करने के लिए मूल्यांकन नीति पर चर्चा की गई थी। अब आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बोर्ड ये भी घोषणा कर रहा है कि यूपी एमएसपी मूल्यांकन मानदंडों के आधार से प्राप्त परिणामों से असंतुष्ट छात्रों को कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि कोई अपने मूल्यांकन से, अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो वो चाहे तो कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा में बैठ सकता है। उधर उत्तर प्रदेश के चंदौली की घटना, मजदूर की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या, सिर धड़ से किया अलग। उधर कोलकाता में तृणमूल विधायक के आवास पर लगी आग, हताश मदन मित्रा ने बताई आप बीती। घटना दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर इलाके की है, जहां मंगलवार की सुबह तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के आवास पर आग लग गई। अधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 3 दमकल वाहनों को आग बुझाने के लिए भेजा गया। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। दोस्तों अगली बड़ी खबर अमरावती से सांसद नवनीत कौर, जो कि बीजेपी की सांसद है अमरावती से, उनसे संबंधित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द किया अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और पूर्व अभिनेत्री नवनीत कौर राणा को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कहते हुए राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया कि इसे फर्जी तरीके से हासिल किया गया है। इसके साथ ही अदालत ने राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगली खबर शेयर मार्केट से, मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, 52 अंक गिरकर 52,300 के नीचे सेंसेक्स। उधर चालबाज चीन कर रहा युद्ध की तैयारी, पूर्वी लद्दाख के पास 2 दर्जन चीनी जेट कर रहे हैं अभ्यास, भारतीय सेना भी अलर्ट। दोस्तों आपको बताते चले भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर पिछले 1 साल से तनातनी अभी खत्म नहीं हुई है कि ड्रैगन फिर चालबाजियां करता नजर आ रहा है। चीनी वायुसेना पूर्वी लद्दाख के अपने क्षेत्र में बड़ा अभ्यास करते हुए नजर आई है। इस अभ्यास में चीन के लगभग 2 दर्जन लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं। चीन के लड़ाकू विमानों के अभ्यास पर भारतीय सेना भी करीब से नजर बनाए हुए है। सीएम केजरीवाल ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, कहा घर घर राशन योजना कृपया लागू होने दें। दोस्तों आपको बताते चलें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप सरकार के महत्वाकांक्षी
योजना घर घर राशन स्कीम को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वो इस योजना को दिल्ली में लागू होने दें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अपने प्रदेश में भी इस तरह की योजनाएं लागू हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें। उधर यूपी में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन से किया जाएगा लैस, जारी किए गए दिशा निर्देश। योगी सरकार प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन से लैस करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जल्द से जल्द आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन से लैस होने के निर्देश दिए। दोस्तों, क्या आपको जेल की रोटी खानी है? जी हाँ, चौंकिए नहीं, जेल की रोटी खानी है तो फोन घुमाइए, बुड़ैल जेल से मिलेगी खाने की होम डिलीवरी। जानिए पूरा मामला क्या है। बुड़ैल जेल प्रशासन ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली दोनों कंपनियों से संपर्क साधा है। बुड़ैल जेल प्रदेश की पहली ईट राइट जेल है। यह कैदियों की तरफ से बनाए गए खाने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मोहर लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 3 अप्रैल के बाद आज सबसे कम मामले, रिकवरी रेट में जबरदस्त सुधार। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले अब 1 लाख के करीब आ गए हैं। मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले पहली बार 1 लाख से कम दर्ज हुए। वहीं बीते 24 घंटों में 2123 मरीजों की मौत हुई है। दोस्तों, अब चुनाव में नेताओं द्वारा गलत हलफनामा या एफिडेविट दिया जाना उनके लिए भारी पड़ सकता है और उन्हें जेल भी जाना हो सकता है। जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने वालों के लिए हो सकती है 2 साल की सजा। सुशील चंद्रा ने कानून मंत्री को लिखा पत्र। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये पत्र पिछले महीने भेजा था, जिसमें उन्होंने चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने वालों के लिए कारावास की अवधि मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 2 साल करने का प्रमुख चुनाव प्रस्ताव सुधार रखा। इसके बाद 2 साल की जेल की सजा वाले उम्मीदवार को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगाए जाने की मांग की है। कानून मंत्री को लिखे पत्र में सुशील चंद्रा ने चुनाव प्रचार के अंतिम और मतदान वाले दिन समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव किया है, ताकि मतदाता प्रभावित ना हो और स्वतंत्र दिमाग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उधर अफगानिस्तान में नहीं रुक रही हिंसा, शांति प्रक्रिया के बीच 2 दिनों में 119 लोगों की मौत। उधर निजी हाथों में जाने वाले 2 सरकारी बैंक ला सकते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। दोस्तों, सूत्रों ने कहा कि निजी हाथों में जाने वाले बैंक अपना अतिरिक्त फ्लैप कम करने के लिए आकर्षक बीआरएस स्कीम लेकर आ सकते हैं। एक आकर्षक बीआरएस स्कीम उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा अधिग्रहण के लिए उपयुक्त बना देगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिवार से है, जिन्हें हम सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति मानते हैं। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती को 7 साल की सजा, एक व्यवसायी से 62 लाख रैंड हड़पने का आरोप। आपको बताते चले, धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता को डरबन की एक अदालत ने 7 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी को मैनेज करने के नाम पर करीब 3.23 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप था। तो अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन से, क्या यूपी बॉर्डर पर जुटेगी किसानों की भीड़? आइए जान लेते हैं राकेश टिकैत का ताजा ऐलान। दोस्तों, तीनों ही बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के हौसले बुलंद हैं। हरियाणा में रहने के दौरान अपने ताजा बयान में टिकैत ने कहा कि प्रशासन के साथ हुई मीटिंग में हमारी सभी मांग मान ली गई हैं, इसलिए धरना यहीं समाप्त हो रहा है, अब दिल्ली जाना है। इसके साथ रही किसान नेता ने कहा कि यहाँ धरना खत्म होने के बाद अब दिल्ली कूच की तैयारी है। दोस्तों, अगर आप किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखें। अमेरिकी रिपोर्ट का दावा, पेंटागन ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया सेना। उधर विश्व कोरोना अपडेट में विश्व में 3 महीने बाद मिले सबसे कम 3 लाख नए केस। बीते 24 घंटे में करीब 8000 पीड़ितों की गई जान। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों पर हुई बात। उधर केरल के भाजपा अध्यक्ष पर प्रत्याशी को रिश्वत देने का मामला दर्ज, मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश। दोस्तों, आपको बताते चले, पुलिस ने भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के खिलाफ एक प्रत्याशी के सुंदरा को नाम वापस लेने के लिए धमकाने और रिश्वत देने का मामला दर्ज किया है। दोस्तों, जॉब अलर्ट में स्वास्थ्य विभाग ने 10,632 पदों पर निकाली है नौकरियां।
12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। आपको बताते चलें, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। सीनियर रेजिडेंट स्टाफ नर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ साथ 15 स्पेशलिस्ट के 10,632 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया के जरिए मध्य प्रदेश के 5215, उत्तर प्रदेश के 3620 और बिहार के 1797 पदों पर आवेदकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि इन रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 12वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर करने वाले विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कृपया आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाइट पर चेक कर लें। दोस्तों आइए चलते चलते जान लेते हैं मौसम का मिजाज। मानसून अपडेट में आज जानेंगे, तेजी से आगे बढ़ रहा मानसून, मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, यूपी बिहार दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं विस्तार से। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में 11 जून के कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है। इसका असर मानसून पर दिखेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 11 जून तक मानसून महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाएगा। इसके 11 से 13 जून के बीच ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और गुजरात तक पहुंचने का अनुमान है। दोस्तों ये थे आज के समाचार। आपको समाचारों का हमारा ये बुलेटिन कैसा लगता है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, तथा इस तरह से ही न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।